बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद भाष्य प्रथम मंडल 9 अध्याय का आज हम सभी सद्गुरु प्रभु के हंस हंसनी एवं बेहद जिज्ञासुगण हम सभी आज इसका श्रवण करेंगे और इस सद्गुरुदेव प्रभु के आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आइए हम सभी इस स्वरवेद के माध्यम से हम सभी उस सद्गुरुदेव प्रभु का आशीष ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य करें। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम मेरा नूतन बढ़े, साधन चलत सुपाक, प्रेम बिरह नूतन बढ़े, साधन चलत सुपाक। हे हंसों, हे जिज्ञासु, परम आराध्य महाप्रभु का अपने में ज्ञान सदैव रखने से प्रेम और विरह का नया विकास होता है और साधन सुंदर रीति से सद्गुरु आधार पर प्रगतिशील रहता है। तो साधक अपने ध्येय का निरंतर ज्ञान रखते हैं, जिससे उनकी अनुभव गति सदैव विकसित रहती है। ध्येय के ज्ञान बिना ध्याता अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो ध्येय का सदैव स्मरण रहना चाहिए। यही विहंगम योग की साधना और सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करनी चाहिए। प्रथम अक्षर ज्ञान है, अनुभव पर विज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होता है पूर्ण भय विज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होता है पूर्णमय विज्ञान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, पहले नि अक्षर का ज्ञान होता है जिसे प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसके पश्चात योग अनुभव समाधि में उसका निर्भ्रांत प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका विज्ञान हो जाता है। प्रथम बिना ज्ञान के निर्भ्रांत पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए सद्गुरु शरण में रह सेवा सत्संग द्वारा अध्यात्म के समस्त तत्वों का प्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर के पश्चात अनुभव विज्ञान में प्रत्यक्ष निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। बिना अनुभव योगजन्य समाधि विज्ञान के ब्रह्म विद्या के गूढ़ तत्वों का बोध नहीं होता, न शांति प्राप्त होती है। ये तब विवेकी साधक ज्ञान से परिपूर्ण हो अनुभव तत्वों के वेता समाधियस्त होते हैं। चेतन गुण के प्रकटते जड़ गुण होत छिपाओ, तब अभ्यासी जानता साधन कर मैं पाओ, साधन कर मैं पाओ। हे हंसों, हे जिज्ञासु, योग साधन द्वारा अपने से चेतन गुणों का प्रादुर्भाव तथा प्राकृतिक त्रिगुणों के भाव जब लुप्त होने लगते हैं, तब साधक यह जानता है कि अब मैं साधन में सफलता पा रहा हूँ या मेरा साधन अच्छी रीति से
ज्ञान के प्रकाश में चल रहा है। योग साधन द्वारा ही जड़ चेतन का ज्ञान एवं त्रिगुणों का अभाव और आत्मा का चेतन विकास होता है। साधन की सफलता जानने की यह रीति है और साधक को अपनी आत्म परीक्षा सदैव करनी चाहिए, जिससे भविष्य क्षेत्र सदैव निर्मल और पवित्र होकर प्रशस्त बना रहे। शून्य शिखर पर वास कर संत विवेकी होय, तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय, संपादन कर सोय। हे हंसों, हे जिज्ञासु, विवेकी संत हिमालय स्थित शून्य शिखर स्थान पर निवास करके योग अभ्यास द्वारा घोर परिश्रम करके अपने आत्मिक योग बल एवं ज्ञान शक्ति का संचय करते हैं। योग विज्ञान की प्राप्ति के लिए एवं अनुभव तत्वों के विज्ञान के लिए एकांत स्थान, शुद्ध जलवायु की आवश्यकता है। इसके लिए शून्य शिखर आश्रम अनुकूल है। सद्गुरुदेव के व्यक्त काल में उस स्थान को ऐसी स्थिति थी जिसका वर्णन सद्गुरुदेव ने इस पंक्ति दोहे में किया है। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुण विकास है प्राकृतिक गुणन करनाश, चेतन गुणन विकास है प्राकृतिक गुणन करनाश। हे हंसों, हे जिज्ञासु, शून्य शिखर की गुहा में निवास कर विहंगम योग के साधन द्वारा अभ्यास करने से आत्मा के चेतन गुण का विकास और प्राकृतिक संबंधी गुणों का विनाश होता है। शून्य शिखर की वही कंदरा है जिसमें रहकर ग्रंथकार ने इस स्वरवेद की रचना दोहे में की थी। और भजन तपस्या के लिए जहाँ संसारी जनों का संबंध नहीं है, वह हिमालय का जलवायु और एकांत स्थान सदैव अनुकूल प्रतीत होता है। शून्य शिखर की कंदरा योगिन कर यह धाम, सर्वसिद्ध प्रदायनी होवे पूर्ण काम, सर्वसिद्ध प्रदायनी होवे पूर्ण काम। हे हंसों, हे जिज्ञासु, शून्य शिखर की कंदरा में योगी जन वास करते हैं एवं यह सिद्ध जीवन मुक्त योगी का धाम है, जहाँ प्राचीन काल में जीवन मुक्त योगी आकर दर्शन दे निवास करते हैं। यह सर्व सिद्धियों की प्रदायिनी गुहा है, जिसमें निवास कर भजन तपस्या करने पर सर्व फल मनोरथ पूर्ण होते हैं। योगियों के आश्रम पर चिरकाल के तपस्वी अनुभवी योगियों का दर्शन होता है। इसलिए ग्रंथकार ने अपने व्यक्त अनुभव द्वारा उस कंदरा को योगियों के धाम होने की चर्चा इस दोहे में की है। सद्गुरु की यह कंदरा ज्ञान रतन की खान, सिद्ध पीठ यह जानिए देवे पद निर्वाण,
देवे पद निर्वाण। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, शून्य शिखर की यह सद्गुरु की गुहा ज्ञान रत्नों की खान है, जहाँ से अध्यात्म के अनुभव तत्व प्रकट होते हैं। यह योगियों का सिद्ध स्थान जानना चाहिए। यह ऋषि आश्रम विहंगम योग समाधि द्वारा परब्रह्म के अनुभव साक्षात्कार होने पर परम पद चेतन निर्वाण परमानंद को प्रदान करता है। यह योग समाधि के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकूल जगह है। योगी को सिद्ध और उसके बैठने की जगह को पीठ या पीढ़ा कहते हैं। ये तो योगियों के धाम होने से ग्रंथकार ने इस शून्य शिखर को सिद्ध पीठ कहा। इस स्थान पर निष्काम विशुद्ध भाव से रह साधन अभ्यास करने से ज्ञान विज्ञान एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह शून्य शिखर आश्रम की महिमा सद्गुरुदेव अपने वचनों द्वारा वर्णन किए हैं। सार शब्द के भजन से सर्व व्याधि नस जाए, आत्म पाय निरोग्यता स्वबल आय बल धाय, स्वबल आय बल धाय। हे हंसों, हे जिज्ञासु, परम पुरुष सार शब्द की भक्ति से सर्व प्राकृतिक व्याधियों का नाश होता है। मन और आत्मा के सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं तथा त्रिविध तापों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। सर्व व्याधियों के नष्ट हो जाने पर आत्मा पवित्र और आरोग्य हो अपने शुद्ध बल एवं अनन्य स्वाभाविक प्राप्त हुए बल को धारण कर सर्वशक्तिमान और तेजस्वी हो जाती है। मन व प्राण के विकृत अवस्था होने से ही शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट परिताप होते हैं। जब योगी विशुद्ध मन वाला हो जाता है एवं प्राण शुद्ध पवित्र होकर अपने प्रदेश में जा शांत हो जाती है, तो उस काल में उस योगी के सर्व दोष और कल्मश अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वह योगमय तपस्वी व जितेंद्रिय जीवन अनेक बल और पराक्रम से युक्त होकर महान और तेजस्वी हो जाता है। योग विद्या द्वारा प्राकृतिक समस्त शक्तियों का उत्थान एवं आत्म ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यही योग विद्या की महिमा है। जब तक मन और प्राण है सूक्ष्म देह रह जान, सतगुण आत्म प्रभाव है तब तक कारण मान, सतगुण आत्म प्रभाव है तब तक कारण मान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब तक आत्मा का संबंध मन और प्राण के साथ लगा है तब तक अपने साथ अभी सूक्ष्म शरीर का संबंध है, यही जानना चाहिए। इसी प्रकार जब तक सत्व गुण प्रकृति का संबंध आत्मा से है तब तक अपनी आत्मा से कारण देह का संबंध लगा है, यह जानना चाहिए। मूल प्राकृतिक और आत्मा के संबंध को कारण देह कहते हैं। योग विधान द्वारा क्रमशः स्थूल सूक्ष्म एवं कारण देह का ममत्व संबंध छूटता है और आत्मा
कर्मोन्नति से विकास के ऊंचे शिखर को प्राप्त करती है। यही ब्रह्म विद्या का योग विज्ञान है, जिसे ग्रंथकार सद्गुरुदेव प्रभु ब्रह्म विद्या का पूर्ण निर्भ्रांत ज्ञान सद्गुरुदेव में की शरण में विहंगम योग साधन द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। जब तक चेतन अर्धमुख महकरण है देह, जब तक चेतन अर्धमुख महकरण है देह, मध्य भाव कैवल्य है सतमम अनुभव, सतमम अनुभव। जिस काल में आत्मा ब्रह्मधार को छोड़कर अपना मुख प्राकृतिक की ओर कर देती है, उस अवस्था की देह को महाकरण देह कहते हैं। और जब आत्मा चेतना प्राकृतिक मुख न होकर अपने चेतन स्वरूप में विस्मृति रहती है, न अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और न प्राकृतिक मुख गमन है, इस ब्रह्मविक्त चेतन मध्य अवस्था को कैवल्य देह कहते हैं। अहम ब्रह्म आस्मि, यह भाव जीव के प्राकृतिक मुख आने का प्रथम कारण है, इसलिए यह अवस्था अज्ञान की है। जबकि आत्मा को अपने स्वरूप में भ्रम हो जाता है और अभिमान भ्रमयुक्त अवस्था के होने से प्राकृतिक मुख गति हो जाती है, एवं प्रकृति के संबंध से वह नीचे आकर जगत व्यवहार माया प्रपंच को पाकर आवागमन एवं जरा मरण अत्यंत दुख को प्राप्त करती है। यही आत्मा की अधोगति है, अर्थात अर्ध प्रवाह है। इसी को आवृत्ति और आत्मा का पतन कहते हैं। गगन मंडल में शांत है चेतन अमृत नीर, शब्द स्वरूपी हंस है चुंगत मोती धीर, शब्द स्वरूपी हंस है चुंगत मोती धीर। चेतन महामंडल में भरा हुआ चेतन शब्दामृत ब्रह्मानंद रस शांत है, उसे शब्द रूप होकर विहंगम योगी धीरे धीरे संत अपने शुद्ध हंस रूप से उस मान सरोवर के मोती को चुंगते हैं, अर्थात विहंगम योगी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से शब्द महामंडल में सोमरस का पान कर कृत्य हो अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर उस परमानंद का उपभोग करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।